Hi, good morning everyone. My name is Manmit Singh. Welcome to my channel. डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसमें बहुत सारे बच्चों को स्ट्रक्चर्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं बहुत इजी टिप्स और ट्रिक के साथ वापस आ गया हूँ। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ओके, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या है? वैसे दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। कैसे डिफरेंसेस समझते हैं। सेडेटिव्स क्या होता है? ड्रग्स which calm down the patient, calm down the excitement, anxiety by producing CNS depression without producing sleep। कहने का मतलब ये है कि ये CNS को डिप्रेस करेगा। अगर CNS को डिप्रेस होगा तो बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल एक्शन होते हैं वो कम हो जाते हैं, राइट। तो ये क्या कर रहा है? CNS को डिप्रेस कर रहा है, एक्साइटमेंट को नीचा कर रहा है, एंजाइटी को काम डाउन कर रहा है और स्लीप नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हिप्नोटिक केस में क्या है कि ड्रग्स विच प्रोड्यूस ड्रॉजीनेस, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक नेचुरल स्लीप जैसा वो प्रोड्यूस करेगा सीएनएस को डिप्रेस करके। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो सेडेटिव है वो सीएनएस को डिप्रेस करता है, माइंड डिप्रेस करता है। ठीक है, पेशेंट को काम करता है, एक्साइटमेंट को, एंजाइटी को कम करता है, लेकिन नींद प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन हिप्नोटिक्स जो है पेशेंट को काम करेगा, शांत करेगा, सब कुछ करेगा और नींद भी नेचुरल रिजेंबलेंस स्लीप जैसा वो प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। अगर आप सेडेटिव के डोज को अगर आप बढ़ा दोगे तो वो हिप्नोटिक जैसा बिहेव करने लगेगा। अगर आप हिप्नोटिक के डोजेस को बढ़ा दोगे, हाई डोज हिप्नोटिक दोगे, तो वो एज अ जनरल एनेस्थीसिया की तरह बिहेव करेगा। एनेस्थीसिया वो कंडीशन होता है जहां पे लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन होता है। ठीक है, तो ये दोनों होता है सेडेटिव। Okay, so now we will discuss about the difference between sedative and hypnotics, right? So sedative and hypnotics are basically बहुत कम differences भी है, लेकिन हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। Sedatives क्या है? It reduce excitement, calm the patient without inducing sleep। जैसे मैंने लेक्चर में बोला कि ये पेशेंट को शांत करेगा, एंजाइटी को, एक्साइटमेंट को रिड्यूस करेगा और ये स्लीप प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेचुरल स्लीप रिजेंबलेंस है, वो स्लीप नींद प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन हिप्नोटिक्स हिप्नोटिक्स क्या करेगा? इट प्रोड्यूस स्लीप रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप, यानी नेचुरल स्लीप जैसा वो प्रोड्यूस करेगा। सेकंड है इन हाई डोजेस इट प्रोड्यूस हिप्नोसिस। अगर सेडेटिव्स के हाई डोज के डोज को सेडेटिव्स के डोज को अगर बढ़ा दोगे तो बिल्कुल वो हिप्नोटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? इन हाई डोजेस अगर हिप्नोटिक के डोज को हम बढ़ा देंगे तो वो जनरल एनेस्थीसिया की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। जनरल एनेस्थीसिया क्या है? जनरल एनेस्थीसिया का बेसिकली वो कंडीशन, ठीक है, जहां पे पेशेंट को पेन की सेंसेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है ना, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन हो जाता है, उस कंडीशन को एनेस्थीसिया कहते हैं। और जनरल एनेस्थीसिया का मतलब होता है पूरी तरीके से ही आपका लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन को खत्म कर देना। ओके, तीसरा है साइट ऑफ एक्शन। जो सेडेटिव का जो साइट ऑफ एक्शन है वो आपका लिम्बिक सिस्टम में होगा। लिम्बिक सिस्टम वो सिस्टम है जो बेसिकली आपका बिहेवियर, इमोशन को रेगुलेट करता है, राइट। यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है? लिम्बिक सिस्टम में हो रहा है साइट ऑफ एक्शन। हिप्नोटिक का साइड एक्शन क्या हो रहा है? मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन का फंक्शन मेनली जो जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, चाहे प्यूपिल डायलेशन है या आंख का विजुअल का जितने रिफ्लेक्स है, उसको कंट्रोल करता है। इसी वजह से वो स्लीप प्रोड्यूस करता है। ओके, चौथा है ये बहुत स्लो एक्टिंग ड्रग है और ये बहुत फास्ट एक्टिंग ड्रग है। तो ये दोनों इसके मेजर डिफरेंसेस हैं जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के मैंने इसमें आपके उस पे दिया हुआ है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड सेट ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। अब हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ब्रीफ बहुत छोटा क्लासिफिकेशन लेकर इसमें सारा एग्जाम्पल्स आपको कवर हो जाएगा और पूरा सब्जेक्ट आपको कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं, इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में। एक तो है बार्बिट्रेट्स और दूसरा है बेंजोडाइजेपिन। इसका स्ट्रक्चर, इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना भी मैं सिखाऊंगा। पहले से क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है बार्बिट्रेट्स। अब बार्बिट्रेट्स को हमने तीन भाग में बांट दिया: लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग थोड़ा लंबा, थोड़ा ठीक है, देर तक वो चलेगा। इसका एग्जाम्पल है फेनोबार्बिटल। बहुत जगह इसको फेनोबार्बिटल भी बोलते हैं, राइट। दूसरा है आपका शॉर्ट एक्टिंग, जिसके अंदर आपका ब्यूटोबार्बिटल या साइक्लोबार्बिटल, राइट। तीसरा आपका एग्जांपल है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, बहुत ही धीमा काम करेगा, जो कि है थियोपेंटल सोडियम। थियोपेंटल सोडियम या थियोपेंटन भी बोलते हैं इसको। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड इसका क्लासिफिकेशन के अंदर जो आता है वो है बेंजोडाइजेपिन। अब जो बेंजोडाइजेपिन ग्रुप के अंदर मैंने इसको तीन भाग में बांट दिया। पहला है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक्स क्या था? जैसे पहले मैंने बताया कि हिप्नोटिक्स क्या करता है, पेशेंट को काम करता है, सीएस को डिप्रेस करता है और नींद भी लाता है, राइट। सो इसके एग्जांपल है डाइजेपाम, लोराजेपाम, नाइट्रोजेपाम, ठीक है। दूसरा है एंटी एंजाइटी। एंजाइटी को जो तोड़ता है ना, जो एंजाइटी चिंता के अगेंस्ट काम करता है, इसके अंदर आपका आता है एल्प्राजोलम, ठीक है।
एंजिलिन टैबलेट आता है, ट्राइका टैबलेट आता है, जेनेक्स टैबलेट आता है, इसी का, ठीक है। तो अल्प्राजोलम हो गया, लोर्जेपाम हो गया, ये सब इसके अंदर आता है। नाउ थर्ड इज एंटी कन्वर्जेंट। पहली बात आपको कन्वर्जेंट समझना पड़ेगा। कन्वर्जेंट क्या होता है? दौरा पड़ता है जब आपका हाथ का पैर का मूवमेंट जब होता है, सीजर होता है, जब मिर्गी, जब आपको ऐसा होता है एपिलेप्सी के केसेस में, ठीक है, जब आपका फ्रीक्वेंट हाथ पैर मूव करता है, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होता है, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए जो दवाई दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, राइट, जिसके अंदर आपका आता है क्लोनाजेपाम। तो क्लोनाजेपाम पे हम साइड इफेक्ट से यूज करते हैं। उसके बाद एक नया इसका क्लासिफिकेशन आया जिसको बोलते हैं न्यू नॉन बेंजोडाइजेपिन, जो आजकल चल रहा है, जिसका एग्जांपल है आपका ज़ोलपीडेम। चलिए अब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर। अब आपके सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में दो जनरल स्ट्रक्चर्स आपको जानना है, इवन सेडेटिव हिप्नोटिक्स में भी और जनरल एनेस्थेटिक्स में भी। ये अगर आपको जनरल स्ट्रक्चर आपको बनाने आ गया तो फिर आप कोई भी एग्जाम के साथ इजीली कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव्स का और बार्बिट्रिक एसिड डेरिवेटिव्स का। सबसे पहली बात, बेंजोडाइजेपिन का ये जनरल स्ट्रक्चर है और बार्बिट्रिक एसिड का ये जनरल स्ट्रक्चर है, ये दोनों आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, यहाँ पे आप देखो एक बेंजीन रिंग है और ये जो रिंग है इसमें 7 नंबरिंग है, ठीक है। इसके सेकंड पोजीशन में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 3 वैलेंसी करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे NH लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन में भी आपका नाइट्रोजन NH करता है और सिक्स पोजीशन में एक फिनाइल रिंग यहाँ पे अटैच है। ये जनरल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। दूसरा आपका है बार्बिट्रिक एसिड। यहाँ से मैं अगर काउंटिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 पोजीशन पे भी नाइट्रोजन जो है ये 3 वैलेंसीज करता है, इसलिए H मैंने यहाँ पुट किया है। यहाँ सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन में भी नाइट्रोजन आपका 3 वैलेंसी कॉज करता है, तो यहाँ पे 1 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, राइट। तो ये सारा चीज हो गया। और 5 में हम यहाँ पे जो भी आपका अब चेंज, जैसे अगर फिनाइल या डेरिवेटिव को लगा देते हैं या मिथाइल डेरिवेटिव को हम लगा देते हैं, तो ये क्या बनेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको देख के भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बेंजोडाइजेपिन का डेरिवेटिव है, पहले मैं बार्बिट्रिक एसिड को रब कर लेगा। सबसे पहले आपको ये बनाना है, तो पहले मैंने इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। पहले एक बेंजीन लें, ठीक है। उसके बाद NH, आपको ऐसा मेजरमेंट करना है कि ये 7 हो जाए। फिर यहाँ पे N, एक यहाँ पे फिनाइल को अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ हो गया Cl। तुमको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है हमेशा वो 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2, यहाँ पे H, यहाँ पे 1 2 एक H। अब नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने ये बोला कि 7 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये 7 है, राइट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लोरीन मल्टी को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड यहाँ मैंने छूटा हुआ था थर्ड पोजीशन में, ये मैंने डाल दिया। इसकी जगह मैं अगर यहाँ पे एक मिथाइल डेरिवेटिव डाल दूं तो ये आपका बन जाएगा डाइजेपाम। इजी। इसमें बस मैंने क्या मॉडिफाई किया, यहाँ पे मैंने CH3 डाल दिया है और यहाँ पे Cl डाल दिया, बाकी आपका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये डाइजेपाम का स्ट्रक्चर बन गया। ओके, सो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है? अब सिंपल सी बात है, इसकी सॉल्ट, बहुत सारे इसके ब्रांड नेम है, आपने पढ़ा होगा बेलियम के बारे में, राइट। बेलियम है, ठीक है, डिपाम है, तो बहुत सारे और भी ब्रांड नेम्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज क्या है? इट अकर व्हाइट टू पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। ये कैसा दिखता है? ये पेल येलो और थोड़ा व्हाइट श्वेत रंग का रहेगा, ठीक। क्रिस्टलाइन पाउडर रहेगा, उसमें कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, कोई स्मेल नहीं रहेगा। दूसरा है सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जितने भी सॉल्वेंट में, क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल में वो सॉल्युबल हो जाते हैं। स्टोरेज कंडीशन कैसा रहेगा इसका? टाइटली क्लोज्ड लाइट रेसिस्टेंट। इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर, लाइट से बचा के रखना पड़ेगा। यूजेस इसका क्या कहेंगे? एंटी कन्वर्जेंट है, जैसे अभी पहले मैंने बोला, कन्वर्जेंट का मतलब क्या है? जब एपिलेप्सी होती है या मिर्गी रोग होता है तो उसको शांत करने के लिए, फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है हाथ पैर का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटी कन्वर्जेंट देते हैं, राइट। सेडेटिव्स आपको पढ़ा है कि पेशेंट को काम करने के लिए दिया जाता है ना। एंग्जियोलाइटिक, एंग्जाइटी को जो तोड़ता है ना, उसमें देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मुलेशन बहुत सारे फॉर्मुलेशन में आता है, डाइजेपाम टैबलेट में आता है, इंजेक्शंस में आता है। ब्रांड नेम इसका दो बहुत फेमस ब्रांड नेम, दैट इज डिपाम एंड वेलियम, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग की ओर बढ़ रहा है जो कि है अल्प्राजोलम। ओके, सो अब हम अल्प्राजोलम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि ये भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव से ही बनेगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है बिकॉज इसमें थोड़े से जो ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं
उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को। मैंने देखा है मेरे लेक्चर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होने लगी थी, स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहे थे। ठीक है, मैं इसको लाइव बना के आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको बनाया जा सकता है। सबसे पहले इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है बेंजोडाइजेपिन का वो हम बनाते हैं। ओके, तो आई हैव टेकन वन बेंजीन, जैसे मैंने बोला सेकंड पोजीशन पे होगा, तुमको कैसे भी करके इस पे एडजस्ट करना है और उनको 7 रिंग्स बनाने हैं इसके। ठीक है, हम मेजरिंग यहाँ पे कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बन गया, मतलब ये सही है। आपको ये ध्यान देना है कि ये जो रिंग है ये 7 बनना चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो आप यहाँ पे H और ये H, ये बेसिकली आपका जनरल ठीक है स्ट्रक्चर था बेंजोडाइजेपिन का। अब मैं इसमें मॉडिफाई करके अल्प्राजोलम बनाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जितने भी बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव्स है उसके स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बनेंगे। जैसे जो मेरा बेसिस बना हुआ है वैसे इसको बना लेते हैं। एक बेंजीन मैंने लिया, मुझे कैसे भी इसको एडजस्ट करके 7 बनाना है। तो जब आप सेकंड वाला रिंग बनाओ तो एक बार उसका ठीक है नामकरण जरूर कर लेना, एक बार नंबरिंग जरूर कर लेना, आपको समझ में आएगा कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। ठीक है, कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब ये सही है। ओके, अब जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ 2 बॉन्ड बन रहा है, तो आप यहाँ पे H डाल सकते हो। अब मेरा इस पोजीशन में हम चेंज करेंगे। ओके, कैसे चेंज करेंगे? ऐसे, ठीक है, एक एन रहेगा, फिर एक एन रहेगा और इससे अटैचमेंट रहेगा। मैं फिर से बता देता हूँ सही करिए। ओके, तो इसको अगर मैं इस पोजीशन काउंट करूंगा 1 2 3 4 ये 5। ओके, तो यहाँ पे 2 3 पोजीशन पे एक बॉन्ड और 4 5 पोजीशन पे एक बॉन्ड और 2 पे एक मिथाइल डेरिवेटिव को ऐड कर देंगे, आपका अल्प्राजोलम तैयार है। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। आपने बेंजोडाइजेपिन का डेरिवेटिव लिया, ठीक है, ये आपका बेसिक जनरल स्ट्रक्चर था। इसमें मैंने मॉडिफाई क्या लिया, यहाँ पे मैंने ठीक है फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे मैंने, थर्ड पोजीशन में मैंने नाइट्रोजन दिया, फोर्थ पोजीशन में नाइट्रोजन दिया और इन पे देखना सेकंड, फिर से नंबरिंग कर दे रहा हूँ, सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड है, ठीक है, फोर्थ और 5 में डबल बॉन्ड है और 2 यहाँ पे सेकंड प्लेस में आपका एक मिथाइल यहाँ पे एक डेरिवेटिव ऐड किया गया है, तो ये बन गया आपका अल्प्राजोलम। ओके, अब इसका डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर्टीज स्टोरेज कंडीशंस यूजेस। ओके, तो अभी मैं प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला है कि इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होता है, सॉलिड के 2 फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमorphous। कोई भी अगर जो भी सॉलिड है, अगर कोई ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी वो फॉलो करता है तो उसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं, अगर कोई नहीं करता है उसको अमorphous बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरा है इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, पानी पे वो घुलनशील नहीं है। उसके बाद है फ्रीली सॉल्युबल या फ्री सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में वो इजीली और फ्री सॉल्युबल हो जाता है। अल्कोहल में भी वो सॉल्युबल हो जाता है। हम बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टोरेज कंडीशंस की। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। रूम टेम्परेचर वैसे 20 से 25 डिग्री का वो मानते हैं, ठीक है। और स्टोरेज क्या होता है, हम इसको स्टोर करते हैं, इट शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज प्रोटेक्टेड कंटेनर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स यूजेस, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम। ठीक है, बहुत सारे दवाई ब्रांड नेम बहुत का चलता है, बहुत सारे ब्रांड नेम है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम्स है मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, सो वी डिस्कस अबाउट द यूजेस। जैसे कि पहले एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, बहुत सारे एंजाइटी कंडीशंस होता है, उस कंडीशन में भी दिया जाता है, ठीक है। और एंजाइटी अटैक आपने सुना होगा, बहुत सारा आज के न्यूज में चलता है। एंजाइटी चिंता की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है ना, उस कंडीशन में भी अल्प्राजोलम चलाया जाता है। दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे पैनिक अटैक्स आते हैं किसी कारण, स्ट्रेसफुल कंडीशंस की वजह से, जैसे मैंने बोला कोई इमोशनल कुछ ट्रॉमा हुआ है उस कंडीशन में भी, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स अल्प्राजोलम चलाते हैं। ओके, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन जब होता है, हतोत्साहित हो जाता है इंसान, ठीक है, जीने की चाह नहीं रहती है, उसको डॉक्टर काउंसलिंग करने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अनुसार वो दवाई देते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मुलेशन, मार्केट में ये टैबलेट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसका ब्रांड नेम, जो फेमस ब्रांड नेम है वो है जेनेक्स, XANAX, जेनेक्स। ट्राइका, ट्राइका बहुत ज्यादा चलता है, ट्राइका 0.25 mg, 0.5 mg का, ठीक है। एंजीलियम 0.25 mg, 0.5 mg का, तो ये फेमस ब्रांड नेम है, ठीक है। इसमें जेनेक्स XR भी आता है और भी बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं, लेकिन ये फेमस ब्रांड्स है जो अल्प्राजोलम के मार्केट में अवेलेबल हैं।
ओके, अब हम नेक्स्ट ड्रग की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आप लोग का सिलेबस में फेनोबार्बिटल, या इसको बहुत जगह फेनोबार्बिटोन भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने लेक्चर के पहले ही में बोला था कि ये सब जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं एक जनरल स्ट्रक्चर से बनता है। अब ये बार्बिट्रेट्स डेरिवेटिव का एग्जाम्पल ड्रग है, तो हमको इसका बार्बिट्रिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर आपको वो बनाने आ गया तो आप इसको इजीली पुट करके आप बना सकते हो। मैं लाइव बना के आपको दिखाता हूँ कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले मुझे इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बार्बिट्रिक एसिड का। तो पहले लेक्चर में सिखाया था, आप जाके दोबारा आप उसको देख सकते हो, वरना मैं अभी बना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट पोजीशन में नाइट्रोजन, मैं यहां से सुन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। एक चीज याद रखिएगा, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, H डाल दिया। यहाँ पे 2 बन रहा है तो यहाँ पर एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मैंने H डाल दिया। ठीक है, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड O, फोर्थ पोजीशन में डबल बॉन्ड O, 5 का पैसेज छोड़ दो, इसमें आपके डेरिवेटिव ऐड होंगे, 6 में डबल बॉन्ड O। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका बार्बिट्रिक एसिड का। आपको अगर ये बनाने आ गया तो बाकी आप इसका स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो। मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। राउंडिंग भी कर सकता है, 1 2 3 4 5 6, 5 पोजीशन में। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव को ऐड करेंगे और जिसकी वजह से इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो इसमें मैं H5 या फिर आप चाहे तो बेंजीन बना सकते हो। मैंने बेंजीन यहाँ पे अटैच किया और यहाँ पे मैंने इथाइल डेरिवेटिव ऐड किया, तो इसका नाम हो गया फेनोबार्बिटल या फिर बार्बिटोल। फेनोबार्बिटोल, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इस पोजीशन पे आप चाहे तो बेंजीन रिंग को भी अटैच कर सकते हो, जिसको आपको लगता है कि अगर C6H5 में लिखना है तो यू कैन ड्रॉ अ बेंजीन रिंग ओवर हियर। ओके, इसमें आपको इजी लगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ phenobarbital or phenobarbital, and very easy structure. If you know this general structure, you will draw this one. Okay, crystal with bitter taste. Okay, okay. Now we will discuss about its properties. अब इसके properties के बारे में थोड़ा समझते हैं phenobarbital का। सबसे पहला properties है कि it is a colorless crystal with bitter taste. याद रखिएगा, जब भी colorless आ जाता है इसका मतलब होता है कि वो white in color होता है, सफेद रंग का होगा जब भी कलरलेस आएगा। ठीक है, सो इट इज कलरलेस क्रिस्टल विद बिटर टेस्ट, यानी एक सफेद रंग का क्रिस्टल है जिसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है। नाउ दूसरा है इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में वो सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन अगर सोडियम सॉल्ट अगर हम उसका यूज करते हैं, ठीक है, यानी जो आपका फेनोबार्बिटल सोडियम है, अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो तो वाटर में वो फ्री सॉल्युबल हो जाता है। राइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। रूम टेम्परेचर में ये स्टेबल रहता है। रूम टेम्परेचर नॉर्मली 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है, तो उसमें वो स्टेबल रहता है। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन में क्या है, स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर। ऑब्वियसली इसको वेल क्लोज कंटेनर पे इसको स्टोर करके हमें रखना पड़ता है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इज यूजेस, ओके, फॉर्मुलेशन एंड ब्रांडिंग। अब यूजेस तो बहुत सारे हैं, बट मेन जो यूजेस डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहले इट इज यूज्ड एज सेडेटिव। सेडेटिव इज बेसिकली व्हाट which calm the patient, calm the patient without producing sleep, right? नींद नहीं लाएगा, पेशेंट को काम करेगा। उसके बाद दूसरा हिप्नोटिक्स, जहां पे पेशेंट को काम भी कर रहा है, सीरियस को डिप्रेस भी कर रहा है और नींद भी ला रहा है। ठीक है, तीसरा है एंटी कन्वर्जन, जैसे एपिलेप्सी के केसेस में फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है आपके बॉडी लिम्स का, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, कन्वर्जन को कंट्रोल करने के लिए या एंटी सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग देते हैं, दैट इज एंटी कन्वर्जन, जो कि उसके जगह फेनोबार्बिटल को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन, मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल है ये फेनोबार्बिटल? सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, इसकी रेंजेस और इसकी स्ट्रेंथ वेरी कर सकती हैं। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द फेमस ब्रांड नेम ऑफ फेनोबार्बिटल। इसका है सबसे पहले गार्डनर, आपने सुना होगा, बहुत फेमस ब्रांड है लुमिनर। ठीक है, और नेक्स्ट इज वर्बिटल। ओके, सो दीस आर द फेमस ब्रांड ऑफ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ड्रग इज, जो हमारा चौथा ड्रग है इस टॉपिक साइंटिफिक हिप्नोटिक्स में, वो है नाइट्रोजेपाम। अब नाइट्रोजेपाम भी जो आपका जो ड्रग है, ये ड्रग जो बेसिकली आया है बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव से। तो सबसे पहले मैंने इसे 2-3 इसके पिछले लेक्चर्स में भी और इवन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो बेंजोडाइजेपिन का जो जनरल स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से समझना है।
मैं फिर से बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है और कैसे नाइट्रोजन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेंजोडाइज़ेपिन का हमको जनरल स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले मैंने एक बेंजीन रिंग लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कैसे भी इसको एडजस्ट करके 7 रिंग बनाना है, 7 नंबरिंग रिंग बनाएंगे हम, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि ये 7 रिंग है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे मैंने बोला कि हमेशा नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम कर लेंगे। यहाँ पे H डाल दो, ये आपका क्वेश्चन डबल बॉन्ड है। इस पोजीशन में केवल नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा। ये नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजेपाम, है ना। आपका बेंजोडाइज़ेपिन डेरिवेटिव है और इस पोजीशन में केवल नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजेपाम। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजेपाम। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि इट इज येलो इन कलर, ओके। वो आपको पीले रंग का आपको दिखेगा, क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टलाइन नेचर होगा और इसका टेस्टलेस होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। दूसरा है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में वो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। थर्ड वन इज सेकंड था, थर्ड वन इज स्पेरली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, CH Cl3 इज क्लोरोफॉर्म। ओके, स्पेरली का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत कम सॉल्युबल होगा आपके अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में। हम बात करेंगे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। आपकी स्टेबिलिटी में रूम टेम्परेचर में आपका नाइट्रोजेपाम स्टेबल होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर जैसे मैंने बोला कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रूम टेम्परेचर कहलाता है। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज आप उसको हम वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर कर रखते हैं, लाइट और हवा से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये है इसका प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स यूजेस एंड फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड नेम। ओके, सो यूजेस जैसे कि सारे सर्टिफिकेट के एक ही जैसा यूजेस होता है, सेम हो जाएगा। एंग्जाइटिक यानी एंग्जाइटी को तोड़ने के लिए, काम करने के लिए इसको यूज करते हैं नाइट्रोजेपाम को, ठीक है। सेडेटिव होता है, पेशेंट को काम करता है, नींद नहीं लाता है। हिप्नोटिक, पेशेंट को काम भी करता है, इसको डिप्रेस भी करता है और नींद भी लाता है, राइट। फॉर्मुलेशन मार्केट में ये बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल है, बट 3 मेजर फॉर्म जो इसका है, टैबलेट में फॉर्म है नाइट्रोजेपाम टैबलेट, नाइट्रोजेपाम कैप्सूल और नाइट्रोजेपाम सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। इसका जो ब्रांड नेम है, बहुत फेमस ब्रांड है, इटान, EATN, इटान, मोगाडोन और नाइट्राडस, ठीक है। तो ये 3 ब्रांड नेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।